जरा सोचिए, एक ऐसी हेल्थ केयर सर्विस के बारे में जहां हर मां के लिए बच्चे का जन्म एक सम्मानजनक और पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव हो। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी क्रांतिकारी पहल की, नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी यानी एनपीएम। चलिए देखते हैं ये इस सपने को हकीकत में कैसे बदल रही है। तो सवाल यह है कि इस नई पहल की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। सच तो यह है कि भारत एक लंबे समय से मां और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। आइए जरा जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये भारत की एक कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। देखिए, आज भी देश के न जाने कितने दूर दराज के गांवों और कस्बों में गर्भवती महिलाओं को वक्त पर अच्छी मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है। और इसका नतीजा है वो चिंताजनक आंकड़े मां और बच्चों की मृत्यु दर के, जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी भी एक बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। तो इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया है, जिसका नाम है मिडवाइफरी सर्विसेज इनिशिएटिव। और ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये हेल्थ केयर को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस पूरी पहल की जो आत्मा है वो है नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी यानी कि एनपीएम। ये सिर्फ नर्सें नहीं हैं, बल्कि ये खास तौर पर ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। असल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मिलकर ये नया कैडर इसीलिए बनाया है ताकि हेल्थ केयर को बड़े बड़े अस्पतालों से निकालकर लोगों के, समुदाय के और करीब लाया जा सके। तो आखिर ये एनपीएम हैं कौन, और ये जो पारंपरिक नर्सें होती हैं उनसे ये इतनी अलग कैसे हैं? ऐसी क्या खास बात है इनमें जो उन्हें मां और बच्चे के स्वास्थ्य की इस लड़ाई में इतना अहम बना देती है? चलिए जानते हैं। देखिए, एक एनपीएम होना सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सोच है। ये वो रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ्स हैं जिन्होंने पूरे 18 महीने की एक बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग पूरी की है। और इस ट्रेनिंग का जो मूल मंत्र है ना, वो है महिला केंद्रित देखभाल। मतलब यहाँ इलाज से पहले सम्मान को और दवा से पहले सहानुभूति को जगा दी जाती है। और ये जो 18 महीने हैं, ये सिर्फ क्लासरूम में बैठकर पढ़ने वाले नहीं हैं। इसमें 12 महीने की रेजिडेंसी और 6 महीने की इंटेंसिव इंटर्नशिप शामिल है, जहां ये लोग असल सिचुएशन में काम करना सीखते हैं। ये ट्रेनिंग पक्का करती है कि जब ये फील्ड में उतरें तो हर तरह की चुनौती के लिए एकदम तैयार हों। यही बात एनपीएम्स को वाकई में सबसे अलग बनाती है। उन्हें जो आज़ादी और अधिकार दिए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं। वो अपनी खुद की मिडवाइफ लेड केयर यूनिट्स चला सकती हैं, ज़रूरी लैब टेस्ट ऑर्डर कर सकती हैं और यहाँ तक कि कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिख सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक सामान्य गर्भावस्था को शुरू से लेकर आखिर तक संभालने में वो पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ज़मीन पर ये एनपीएम्स क्या सच में कोई बदलाव ला रही हैं? चलिए अब कुछ असली कहानियों पर नज़र डालते हैं। एनपीएम्स का जो मेन काम करने का एरिया है वो है मिडवाइफ लेड केयर यूनिट्स यानी MLCUs। ये पारंपरिक लेबर रूम से काफ़ी अलग होते हैं। यहाँ का माहौल बहुत शांत और सपोर्टिव होता है, जहाँ नेचुरल बर्थ को बढ़ावा दिया जाता है और बिना वजह के मेडिकल दखल से बचा जाता है। यहाँ हर फैसला महिला की इच्छा और उसके आराम को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, बल्कि एक महफूज जगह है। इन यूनिट्स का मकसद ही एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां महिलाएं खुद को मजबूत महसूस करें, जहां बच्चे का जन्म एक मेडिकल प्रोसीजर न होकर एक पॉजिटिव और सम्मानजनक अनुभव बन जाए। कर्नाटक की सुश्री जमुना एल जैसी एनपीएमएस इस बदलाव की जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने अपने MLCU में माता-पिता के लिए एजुकेशन सेशन शुरू किए, महिलाओं को डिलीवरी के लिए आरामदायक पोजीशन चुनने में मदद की और दर्द कम करने के लिए बिना दवा वाले तरीके अपनाए। ये भले ही छोटे कदम लगें, पर ये देखभाल के पूरे तरीके को ही बदल देते हैं। या फिर बिहार की सुश्री प्रियंका आनंद का उदाहरण लीजिए। अपने शांत और देखभाल करने वाले अंदाज की वजह से वो अपने समुदाय में एक भरोसे का चेहरा बन गई हैं। तो जब वो नेचुरल और सेफ डिलीवरी की बात करती हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, उन पर यकीन करते हैं। इससे सिर्फ महिलाओं की सेहत नहीं सुधर रही, बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में उनका भरोसा भी बढ़ रहा है। जमुना और प्रियंका जैसी ना जाने कितनी ही एनपीएम्स की कहानियां सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये पहल सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो कुछ बहुत ही गहरे सिद्धांतों पर टिका है। करुणा, सम्मान, महिला केंद्रित देखभाल, समानता और सहयोग। ये सिर्फ किसी पोस्टर पर लिखे हुए भारी भरकम शब्द नहीं है। ये वो वैल्यूज हैं जो हर एनपीएम की ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा हैं।
और उनकी हर बातचीत में, उनके हर काम में झलकती हैं। और यही वैल्यूज भारत में मैटरनल हेल्थ के पूरे कल्चर को जड़ से बदल रही हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या एनपीएम्स भारत में मां के स्वास्थ्य की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं? देखिए, जिस तरह से ये पहल स्किल, सम्मान और सशक्तिकरण को एक साथ ला रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जवाब हाँ हो सकता है। ये सिर्फ एक नई हेल्थ केयर पहल नहीं है, बल्कि ये भारत की माताओं और उनके बच्चों के लिए एक नई सुबह की उम्मीद है।